जैसे ही आ गए कि अब राजा जी हमें मुक्ति दीजिए, राजा जी ने कहा ठहरो, अभी हमें प्रश्न पूछना है। अरे भाई अब क्या प्रश्न पूछना है? राजा ने कहा अब आपको वर्णन करना है, जिस रास्ते से आप गुजरे वहां आपने क्या क्या देखा, उसका वर्णन सुनाइए, दोनों को सुनाना है। तो पहले पंडित ने कहा देखो राजा जी, इस रास्ते से जब हम गुजरे हमने क्या क्या देखा आप मुझे पूछते हो? मैंने केवल तैल पात्र देखा है और कुछ नहीं देखा। राजा ने कहा कुछ नहीं? फिर से, अब एक बार फिर से जाइए। इस पंडित ने देखा जिस रास्ते से निकले थे, ओह यहाँ तो नृत्य है, यहाँ संगीत है, यहाँ तो खाना भी है। दूसरे को पूछा आपने क्या देखा? तैल पात्र ही देखा। राजा ने कहा देखो जिस रास्ते से गुजरे देख लो एक बार, संगीत, नृत्य, गाना बजाना, खाना, सब कुछ तैल पात्र ही दिखा। राजा पूछते हैं इसका रहस्य सुनाइए। अब सब कुछ आसपास था, आवाजें थी, मनोहर आवाजें थी, खाना पीना, उसकी सुगंध भी आती है। अच्छा खाना होता है तो उसकी अद्भुत एक सुगंध होती है, हम पहचान जाते क्या खाना बनाया है, अद्भुत चीजें होती है। कुछ पता नहीं चला, इसका रहस्य सुनाइए। तब दोनों पंडितों ने एक जीवन का अनुभव सुनाया कि मृत्यु का अनुसंधान इतना था, जीने की चाहत इतनी थी, लेकिन काल दिख रहा था। पीछे एक तलवार खड़ी है, नंगी तलवार है, एक बूंद भी नीचे गिरेगा तो मर जाएंगे। मृत्यु का अनुसंधान, मृत्यु का इतना अनुसंधान था कि पूरी एकाग्रता तैल पात्र पर बन गई। राजा जनक ने सुनाया देखो पंडित वर्य, हमारे गुरु अष्टावक्र, उनकी कृपा से हम प्रतिदिन प्रातःकाल उठते ही एक चिंतन होता है, कभी भी काल की तलवार गिर सकती है, मृत्यु कभी भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है। नहीं प्रतीक्षते मृत्यु हो कृतमस्य नवाकृतम, महाभारत में लिखा गया। मृत्यु कभी प्रतीक्षा नहीं करती, इसने कार्य पूर्ण किया या नहीं किया, उठा लेती है। और इसीलिए सतत मैं मृत्यु का अनुसंधान रखता हूं, जीते हुए मरा हुआ हूं मृत्यु के अनुसंधान से। हाँ, पूरा राज्य का कार्यभार लेकर बैठे थे, सब व्यवस्था कर रहे थे, चिंता भी कर रहे थे, लेकिन एक सनातन सत्य को स्वीकारते हुए सब कुछ कार्य किया। दोनों पंडित समझ गए और फिर कहा राजा जनक जी आप सही अर्थ में विदेही हैं। अब तो पंडितों को भी ज्ञान हो गया। कहने का तात्पर्य, जीवन में हमें कुछ सनातन सिद्धांतों को स्वीकारना है। उसमें बहुत से सिद्धांतों में से एक अति महत्व का सिद्धांत जगतः नाशशीलता। संपूर्ण जगत नाशवंत है, यह भगवद गीता का उद्घोष। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। हमारे घर में, हमारे कुटुंब में, समाज में, परिवार में, कहीं पर भी कुछ ऐसा कुछ विनष्ट हो जाए, घर में कुछ टूट जाए, फूट जाए, इस गीता का सूत्र, उसका पाठ कीजिए। हम चीजें लाते हैं, बाजार से खरीद कर लाते हैं, पैसा देना पड़ता है, ऐसे मुफ्त में नहीं आता है। फिर भी कुछ टूट जाए, घर में लाया और टूट गया, किसी से गिर गया, गुस्सा मत कीजिए, शांति रखिए, गीता का मंत्र बोलिए, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु हो। जिसकी उत्पत्ति है उसका विनाश निश्चित। चलो पीछे बाद में विनाश होने ही वाला था, जल्दी हो गया। प्रमुख स्वामी जी कायम हमें यह सिखाते थे, गीता का सिद्धांत। जगत को नाशवंत समझिए और नाशवंत समझकर जगत में होते परिवर्तन को देखकर दुखी मत रहिए, शांति रखिए, भगवान का भजन कीजिए। भगवान ने एक अद्भुत शरीर दिया है, उसका उपयोग अच्छे काम में कीजिए। श्रीमद् भगवद गीता में ऐसे बहुत से उपदेश हैं, और भी बातें जो कही वह अगले व्याख्यान में करेंगे। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।